अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे कि आज की वीडियो जो है वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के ऊपर है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बावर कराना चाहूँगा कि ज़ाहिर आप लोगों के घर में आप लोगों के पेरेंट्स होंगे या वालिदैन होंगे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। तो अगर तो वो किसी बीमारी का शिकार नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें इससे बड़ी गनीमत कोई नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी अगर पाकिस्तानी घरों की बात की जाए तो वहाँ पे हार्ट की बीमारी का कोई मसला होता है लोगों को, या ब्लड प्रेशर का होता है, शुगर का मसला होता है। तो उनको तो चलो हुआ जाके ये मेजॉरिटी को होता है 50 साल के बाद जाके। लेकिन अगर हम आज के सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक देखें तो जिस तरह का हमारा यंगस्टर्स का लाइफ़स्टाइल है, जेन ज़ी का लाइफ़स्टाइल है, तो वो तो इससे भी जल्दी शिकार हो जाएँगे इस बात का। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कैसे हम अपने लाइफ़स्टाइल में तब्दीलियाँ लाके तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कुछ कुछ बात करेंगे तो कहते हैं अपना ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर, जिसमें जो है कहते हैं आप लोग फर्स्ट में देख रहे होंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंसान की ज़िंदगी में क्या-क्या होती हैं। अब जैसे जब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसके पास सिर्फ टाइम होता है, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होती है? मतलब अगर उसके पास कम पैसे होते हैं तो वो तो होता है इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन सेल्फ। वो इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज हो सकती है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें। तो उसमें देखिए दूसरे नंबर पे आ रही है, हम बात करेंगे आफ्टर 35 ईयर्स। अब अगर आप देखें तो आफ्टर 35 ईयर्स हमारे साथ क्या क्या होने जा रहा है आजकल, जिस लाइफ़स्टाइल में हम जी रहे हैं। हम लोग कुर्सियों पे बैठ के काम करते हैं, बिल्कुल उठते-बैठते नहीं हैं, गाड़ी पे निकलते हैं बाय, बाइक पे जाते हैं बाय। तो 35 साल के बाद तो हम फारिग हो जाएँगे। सही बता रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा। तो अगर हमने इस चीज़ से बचना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो 20 से 30 की उम्र है, उसके अंदर ही हम लोग जो है कहते हैं वो अपनी लाइफ़स्टाइल में तब्दीलियाँ लेकर आएँ। इसके बाद दूसरे नंबर पे डायबिटीज़। अभी के करंट सर्कमस्टांसेस के मुताबिक पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में आता है जहाँ पे डायबिटीज़ का मसला है। और 2040 तक दुनिया में हर 10 में से 1 बंदा डायबिटीज़ का शिकार होगा। और इसके बाद चाय। चाय चूँकि पाकिस्तान की एक नेशनल ड्रिंक है, तो इसका मसला ये है कि इसके पिए बगैर लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, जो हालात आजकल चल रहे हैं, सीधी-सी बात है। तो आपको बात बताऊँ कि एक बंदे को ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना की 1200 से 1500 कैलोरीज़ चाहिए। और अगर हम एक नॉर्मल चाय का कप, अगर हम 3 चाय के कप्स पीते हैं ना रोज़ाना, जिसमें हम लोग अगर हम लोग टीस्पून चीनी डालते हैं, तो 1000 कैलोरीज़ तो हम 3 चाय के कपों में ले लेते हैं। तो हमारी कैलोरीज़ तो पूरी हो गई। तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आपने चाय पीनी है तो सिर्फ़ दिन में 1 दफ़ा पिएँ, और हो सके तो वो भी चीनी चीनी डाल के मत पीजिए, उसमें आप शक्कर या फिर आप उसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें, जो कि नुकसानदेह है, लेकिन ज़्यादा कम नुकसानदेह है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ मील ऑप्शंस के ऊपर। अब मील ऑप्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए तो ब्रेकफ़ास्ट आता है। अब अक्सर हमारे घर में ब्रेकफ़ास्ट क्या होता है, हम लोग जो है कहते हैं सुबह नाश्ते में अंडा स्लाइस खा लेंगे, मैदे की ब्रेड होती है और साथ अंडे हम लोग तल के खा लेंगे। दूसरी हमारी ऑप्शन होती है जो कहते हैं अपना, कुछ लोग लाइट नाश्ता करते हैं तो वो चाय रस खा लेंगे। फिर इसके अलावा कुछ लोग जो है वो शामी टिक्की स्लाइस में लगा के खा लेंगे। तो इस तरह के ब्रेकफ़ास्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ अंग्रेज़ होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मैंने खाना है सीरियल, मैंने सीरियल खाना है दूध के अंदर डाल के, हालाँकि वो सीरियल भी मैदा ही होते हैं। तो आप सोचेंगे इसकी वजह से कितना मतलब कि नुकसान होता है हमारी बॉडी को। तो अगर हम कुछ हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शंस के ऊपर बात करें तो अंडे को तलने की बजाय हम जो है कहते हैं उबला हुआ अंडा खा सकते हैं। हम उबले हुए 3-4 अंडे खा सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट के अंदर। इसके अलावा दूसरी बात ये कि ब्रेड को यूज़ करने की बजाय मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और मतलब दैट इज़ द बेस्ट मील ऑप्शन आई मस्ट से। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा तलब हो रही है चाय की, तो चाय लोग नाश्ते में लाज़मी पीते हैं, तो बड़ी बराए करम बड़ी मेहरबानी उसको ज़रा 1 घंटे के गैप से पीजिए। और उसमें भी मैंने आपको अभी लास्ट बताया कि कैसे पीनी है आपने चाय। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे लंच की। लंच की बात की जाए तो लंच के अंदर जो है ज़रूरी है कि 1/4 प्रोटीन हो, 1/4 जो है तो कहते हैं उसके अंदर हेल्दी फैट्स हों, और इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी हो और इसमें वेजिटेबल भी हो। तो इसमें आपने कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप जो आप जो घर घर के खाना पकाए वही खाना खाएँ, लेकिन उसमें ऑयल का इस्तेमाल कम कर लें। उसमें जो कहते हैं अपना सैलेड साथ लाज़मी ऐड कर लें, क्योंकि सैलेड का कंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर फाइबर होता है सैलेड में इसलिए। और हो सके तो प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज़ करें, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट अक्सर हमारे खानों के अंदर कम होता है। तो उसके लिए आप चिकन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है वो फ़िश यूज़ कर सकते हैं, मटन यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरी बारी आती है यहाँ पे अपना स्नैक्स की। ओह! स्नैक्स, पाकिस्तान में क्या-क्या स्नैक्स होते हैं, क्या बताऊँ आपको मैं। लोग चाय के साथ जो है वो समोसे खा रहे होते हैं, पकौड़े खा रहे होते हैं। चाय के साथ जो है तो कहते हैं अपना चिप्स चल रही होती है, बिस्किट चल रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे लिटरली। उतनी कैलोरीज़ का हमने ब्रेकफ़ास्ट और लंच नहीं किया होता जितनी कैलोरीज़ का हम स्नैक खा लेते हैं, और वो भी उसमें शुगर इंतहाई ज़्यादा होती है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम जो है तो कहते हैं आलू चने की सलाद खा सकते हैं। वेरी गुड हेल्दी स्नैक, नॉट टू मच, बट जस्ट स्नैक के तौर पे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम लोग जो है वो कटे हुए फल खा सकते हैं। फल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी शुगर इंटेक भी उससे पूरी हो जाएगी। तो ये 2 ऑप्शंस मेरे ज़हन में आ रही हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं।
अब इसके बाद हम डिनर की बात करते हैं। डिनर के हवाले से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है तो कहते हैं उसको सोने से 2-3 घंटे पहले खाएँ, और जितना लाइट हो उतना बेहतर है। और प्रोटीन प्रोटीन का कंटेंट उसमें लाज़मी हो, उसमें फाइबर भी लाज़मी हो, और हो सके तो रोटी खा रहे हैं तो मल्टीग्रेन की रोटी खाएँ। देखिए, मैं किसी को भी गंदम खाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन गंदम में ना मसला ये है, गंदम ना आपके जिस्म को फुलाता है। तो आजकल के लाइफ़स्टाइल के मुताबिक हम उस मुताबिक उतनी एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे कि हम गंदम को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सकें। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हम कुछ मिथ्स की बात करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो माइंडलेस ईटिंग। हमारे सामने टीवी चल रहा होगा, हम लोग कोई मूवी देख रहे होंगे और हम क्या कहते हैं अपना पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं, साथ हम ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, और खाते-खाते हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितना ज़्यादा खा लेते हैं। और फिर हमें बाद में अंदाज़ा होता है, यार मेरा तो टिड निकला है। टिड कित्थों निकले है? खा के निकले हैं। जो तो पता ही नहीं सी कि असीं टीवी देखने के अंदर इत्थे टिड नाल निकलदा पिया सी। तो बात ये है कि खाना हमेशा ना सोच समझ के खाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि खाना जो है जिस जिस टाइम पे आप डेली खा रहे हैं, आप उसी टाइम पे खाना अगले दिन खाएँ, ठीक है ना? और पोर्शन कंट्रोल लाज़मी करें। माइंडलेसली मत खाते जाएँ और चस्के ना लगाएँ। अक्सर अक्सर औरतों को चस्के लगाने की बहुत आदत होती है। औरतों को नहीं, मर्दों को भी होती है आदत, और क्या। तो मैं किसी को जनरलाइज़ नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है तो कहते हैं हम कुछ ऑयल्स की बात करेंगे। सबसे बड़ा मिथ आजकल ये है कि देसी घी जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है। हालाँकि अगर अगर आप लोगों को कहीं से सही देसी घी मिल रहा है ना, तो उससे ज़्यादा बेहतर खाने में इस्तेमाल करने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये जो कुकिंग ऑयल मिलता है ना बाज़ार से, ये बिल्कुल ठीक नहीं खाने में इस्तेमाल करने के लिए। खाने में इस्तेमाल करना है तो कोकोनट ऑयल को प्रेफ़र करें, या दूसरे नंबर पे प्रेफ़र करें कैनोला ऑयल को। कैनोला ऑयल भी वो वाला जो कि आप खुद पिसवा रहे हैं, क्योंकि वो जो बाज़ार में मिलता है वो प्रोसेस्ड होता है। उफ़, उफ़! तौबा, तौबा, तौबा! इसके बाद हम बात करें पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो पाकिस्तानियों की फ़ेवरेट ग़िज़ा है। आपको पता है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा अनहेल्दी नहीं है, पिज़्ज़ा हेल्दी है, आप उसे खा सकते हैं, अगर आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे तो। अब कैसे, देखिए देखिए उसमें चिकन भी है, उसमें चीज़ भी है, उसमें जो है कहते हैं वो शिमला मिर्च भी है, उसमें ऑलिव्स भी है, तो इसमें नुकसानदेह क्या चीज़ है? इसमें नुकसानदेह वो इतनी मोटी क्रस्ट। अगर आप उस बंदे को कहें कि जो पिज़्ज़ा बेक कर रहा है, उसको कहा कि अपनी क्रस्ट छोटी करवा लें, तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, पिज़्ज़े में कोई मसला नहीं है। क्योंकि उसको उसमें आपने तेल तो इस्तेमाल किया नहीं हुआ, उसको तो बेक किया हुआ है, उसको कोयले में तो बनाया नहीं हुआ। और इसके बाद पाए। पाए बहुत शानदार ग़िज़ा है। पाए जो है ना तो कहते हैं वो अगर कम ऑयल में पके हुए पाए और घर में पके हुए पाए तो उसकी तो क्या ही बात है। लेकिन फिर वही बात कि तादाद से ज़्यादा नहीं खानी, लेकिन पाए अच्छी चीज़, आप खा सकते हैं। इसके बाद हम आखिर में बात करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज के ऊपर, शुगर के ऊपर बात करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक चाय के कप के अंदर मैक्सिमम 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून चीनी डालते हैं। अगर मैं आपको ऐसा चाय का कप ला के दूँ जिसमें 12 टेबलस्पून चीनी हो, तो आपको कैसा लगेगा? ओए होए होए! आप कहेंगे, यार इतनी चीनी पा के लाया है, तेरा दिमाग ठीक है? तो जब आप वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसमें जो इतनी चीनी होती है, आप सोच सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर वो चीनी जाके किस तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करती है। और बेड़ा पार करे उन एनर्जी ड्रिंक्स का, जो कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 2 बहुत फेमस एनर्जी ड्रिंक्स हैं। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन आप जानते हैं उनको, और वो उसने हमारी यूथ का बेड़ा गर्क किया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह ताला ने तो वैसे ही मतलब कि इतनी ज़्यादा नेचुरल शुगर हमें दी हुई है, शहद के अंदर, उसके बाद खजूर के अंदर, फिर फलों के अंदर। हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें लें, बजाए कि हम ये शुगरी ड्रिंक्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बात आती है अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटनेस के ऊपर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, हर बंदा तो जिम नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। तो आप जिम मत जाएँ, आप साइक्लिंग कर लें, आप इसके अलावा जो है स्विमिंग कर लें, आप रनिंग कर लें। ये सब भी नहीं कर सकते तो घर में थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लें, लेकिन आपकी चहलकदमी, आपकी हलचल होनी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ़ ये मर्दों के लिए ज़रूरी नहीं, औरतों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर औरतों के अंदर मसला होता है कि वो उनको मोटापा आता है, उसके बाद उन्हें पीसीओएस की बीमारी हुई थी, जो कि बहुत शदीद मसला है। तो उस बीमारी को होने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ़िटनेस को बरकरार रखें, कायम रखें, किसी न किसी में हरकत करती रहें। इसके बाद हम बात करते हैं जी ओवर सीटिंग के ऊपर। आपको पता है आजकल मेजॉरिटी जो लोग जो है वो दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप पे काम चल रहा है टकाटक। उसकी वजह से जो है कहते हैं लोगों को बैक पेन होनी शुरू हो गई है, लोगों की गर्दन में दर्द होनी शुरू हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 6 घंटे अगर आप कंटिन्यूअस अपनी टेबल पे अपनी चेयर पे बैठते हैं, काम करते हैं टेबल पे आगे देख के, तो वो 6 सिगरेट्स पीने के बराबर है। ये एक रिसर्च है उसकी उसमें से बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर आप जो है वो घंटे-घंटे बाद उठ के ज़रा 5 मिनट के लिए अपने आप को ज़रा चहलकदमी कर लें, तो उससे कितनी आपकी बचत हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत चहलकदमी करते रहें। और आखिर में बात करना चाहूँगा 20 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए स्पेशली। देखिए 20 से 30 साल की उम्र में आपने नई-नई जॉब स्टार्ट की होती है, या आप नया-नया बिज़नेस कर रहे होते हैं, या आपकी नई-नई शादी होती है, तो आप में बड़ा जोश होता है, आप जो है वो बहुत जोश से हर काम कर रहे होते हैं, और स्ट्रगलिंग फेज़ भी होता है, तो इसमें ना अक्सर औक़ात इंसान की प्रायोरिटीज़ जो है वो अपनी फ़िटनेस और हेल्थ की तरफ से हट जाती हैं। तो उसको भी ज़रा सीरियस लें, और रोज़ाना बेशक ना एक्सरसाइज़ करें, लेकिन हफ़्ते में 4 दिन रोज़ाना 1 घंटा जो है वो निकालें आप एक्सरसाइज़ के लिए, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़। तो उससे ये होगा कि आपकी जो आपकी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी देखिए ना एक मशीन है, मशीन, इसमें रवानी रहेगी तो ये ठीक काम करती रहेगी। तो आई होप आप मेरी इन सब बातों को समझ पा रहे हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वेट लॉस के ऊपर, किसी को अगर वेट लॉस करना है तो वो इस वीडियो को यहाँ पे देखें, ठीक है? तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
अल्लाह हाफ़िज़।